बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस साथ न जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। अदालत जाने का ऐलान, मजीद बारिश की पेशगोई, वक्त कम मुकाबला सख्त और बुर्का पहनने का मशवरा। सबसे पहले आपको बताएंगे ये जहां भी जाएंगे लोटे चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। लोटों को मालूम नहीं जमाना बदल चुका है, मोबाइल ने दुनिया बदल दी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहूटा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। अमेरिका को आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला वज़ीर आज़म पसंद नहीं आया, इसलिए साजिश की गई। हम किसी की गुलामी चाहते हैं ना दुश्मनी। इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों को जेलों में डाल रहे हैं। लंदन में मिस्टर एक्स इलेक्शन में धांधली का प्लान बना रहा है। बाशऊर और दिलेर नौजवान पोलिंग स्टेशन पर पहरा दें, हमने हर तरह धांधली रोकनी है। ज़िमनी इलेक्शन से मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। 17 जुलाई को चोरों और चौकीदारों का मुकाबला होगा। हमारी जंग इनसे है जिनके लंदन में फ्लैट्स हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की कहूटा जलसे में घन गरज। उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम और BAP से मुतालबा किया कि इस इत्तेहाद से बाहर आ जाएं। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग सिर्फ पैसा बनाने आए हैं। सोलर पैनल स्कीम शहबाज शरीफ के बेटे के लिए दी गई। किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जिन्होंने लंदन में फ्लैट बनाए, जिन्होंने अमेरिका में चोरों ने फ्लैट बनाए। 17 तारीख पाकिस्तान की सियासी जिंदगी और मौत की तारीख है। 17 तारीख को पाकिस्तान के चोरों और चौकीदारों में मुकाबला है। ये सोलर के पीछे भी शहबाज का बेटा है। मैं तमाम पार्टियों को, MQM को कहता हूँ, बाप को कहता हूँ, तमाम पार्टियों को कहता हूँ, इन चोरों का साथ छोड़ दो वरना लोगों का हाथ तुम्हारे गिरेबान पे। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी दंगल, कप्तान के तूफानी जलसे जारी। अवाम भी पुरजोश। हर इलाके में एक से बढ़कर एक जलसा, अवाम का हुजूम उमड़ आया। इमरान खान के खुशाब और कहूटा के जलसों में शहरी चौक दर चौक उमड़ आए। बड़ों के साथ बच्चों का जोश भी उरूज पर रहा। मुल्क को बहरानों की तरफ ले जाने वाले बड़े दावे करने लगे। लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने जल्द मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने का दावा कर दिया। शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने IMF से जो मुआहदे किए, इनकी वजह से महंगाई करनी पड़ी। नून लीग मुल्क को जल्द बहरानों से निकालेगी। हमसे शहबाज ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की, PTI ने रिलीफ रोक दिया। 17 जुलाई के बाद अवाम को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सब्र रखे, शहबाज शरीफ जल्द अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। IMF से जो उसने मुआहदा किया उसकी वजह से बिजली की, तेल की, पेट्रोल की कीमतें हमें महंगी करनी पड़ी। मुश्किलें जितनी भी बड़ी हो, अब भी मुस्लिम लीग नून आपको बहरानों से निकाल कर ले जाएगी। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। पंजाब के अवाम को एक रिलीफ और एक सुख मिलने जा रहा था, इसने वो भी छीन लिया। 17 जुलाई के बाद पंजाब के अवाम की बिजली फ्री करेंगे। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बढ़ी है ना, कीमतें अब आलमी मार्केट में नीचे जा रही हैं, तो इंतजार करना आने वाले चंद दिनों में शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे। नून लीग ने PTI के मैंडेट पर डाका डाला। वो वक्त दूर नहीं कि जब हम नून लीग से छीना हुआ अपना मैंडेट वापस लेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज सिलाही की नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा मुनर्रिफ फरकीन अपने हलकों में बेबस नजर आते हैं। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हल्फ से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट तरक्याती कामों की मद में फंड्स का नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्री पोल रिगिंग के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सद उमर का कहना है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही धांधली शुरू हो गई। गैर कानूनी तौर पर वोटों का इंदराज, लोगों को हरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, घरेलू खवातीन को नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, फेसबुक पर लिखने से मना किया जा रहा है। फवाद चौधरी को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशस्तों पर PTI की कामयाबी की उम्मीद। बोले लोगों को नवाजने में नून लीग बेशर्मी की हद तक चली जाती है। हमसे शहबाज के मुंशी वजीर हर हल्के में जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। सूबाई वज़रा और मुशीर सरकारी गाड़ियों पर मुहिम चला रहे हैं।
सबसे ज़्यादा शायद ख़तरनाक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो है गैर कानूनी तौर पर वोट्स का इंदराज। इसके ऊपर हमारी जो वोट्स के इंदराज है, इसके ऊपर तो हमारी इनफरादी पटिशन जो है हलकों से वो पहले ही फाइल हो चुकी है और कई दिन हो गए और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। इस वक्त जोर ज़बरदस्ती, ताकत, खौफ और हिरासा करके लोगों को एक काबू रखने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल जितना वो कर रहे हैं उतना ज़्यादा नुकसान होता चला जा रहा है। इसी तरीके से पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर भी हमें देखने में नज़र आ रहा है क्या क्या हो रहा है जी। वहाँ पर डायरेक्ट AC, DC की फ़ोन कॉलें जा रही हैं, जो नंबरदार हैं, जो दूसरे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं। ओवरऑल इंशाल्लाह एक वन साइडेड इलेक्शन है। ये 20 की 20 सीटें जो हैं वो PTI की हैं। नून लीग जो है वो तो बेशर्मी की हद तक जाती है नवाजने में और ख़रीदने में लोगों को और आगे चलाने में। जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बेगम साहिबा हैं उनको कल ही पोस्टिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जो वादा हमजा शहबाज करके आए थे हर वादे को उन्होंने तोड़ा है। अपने जो उनके मुंशी वज़ीर हैं वो हर हलके में गए हैं, हर हलके में जाके उन्होंने कैंपेन्स किए, झूठे और फ्रॉड किए हैं। तो इनके जो मुशीरान हैं, वज़रा हैं, वो कैंपेन्स कर रहे हैं सरकारी गाड़ियों के ऊपर। खबरों में आगे देखिए, अता ताड़ का चैलेंज। और बारिश से तबाही। वज़ीर दाखिला पंजाब अता ताड़ का PTI को धांधली के सबूत देने का चैलेंज। कहा किसी एक जगह धांधली का वाकया बता दें। असद उमर ने हवास बाख्ता और बौखलाहट का शिकार होकर बेबसी का इजहार किया। बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है ये इलेक्शन हार चुके PTI के ग्रुप्स टूट कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन से फरार अख्तियार करने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। असद उमर की जमात उनकी शिकस्त का पेश खैमा है। हमारे उम्मीदवारों की आज असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी का और लाचारी का इजहार किया, क्योंकि 20 के 20 हलकों में इनके धड़े टूटते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में शमूलियतें हो रही हैं, हमारे उम्मीदवारों की कैंपेन में तेज़ी आ रही है और तहरीक इंसाफ का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं कि कहीं एक जगह बता दें कि कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो धांधली के ज़ुमरे में आता हो। ये अफसोसनाक रवैया है। अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी। महकमे मौसमियात ने कराची में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश के स्पेल हो सकते हैं। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। बरसात का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान दरमियाने दर्जे और हल्की बारिश हो सकती है। सरदार सरफराज ने मजीद कहा कि क्लाउड बस्ट की इत्तलात गैर मुसद्दिका हैं। क्लाउड बस्ट एक ही वक्त 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश को कहते हैं। शहर कायद में बरान रहमत इंतजामी गफलत के बाइस तबाही का मंजर पेश करने लगा। बारिश ने जलथल तो एक कर दिया, लेकिन साथ ही सिंध हुकूमत के दावे की कलाई भी खोल कर रख दी। मेन शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। हसन स्क्वायर तालाब बन गया। नागन में गाड़ियां तैरने लगी। मोटरसाइकिल सवार घड़ों में गिरने लगे। अंडरपासेस भी पानी से भर गए। नेफ से जायद शहर बिजली से महरूम। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 8 हो गई। कराची में बादल जमकर बरसे। वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें गिरने और करंट लगने से हादसात। मवाजकोट में करंट लगने से खातून जाँ बहक। लांडी में भी खातून चल बसी। मलिर ओल्ड थाना के करीब मलिर नदी ओवरफ्लो हो गई। पानी अतराफ के गोट में दाखिल हो गया। कोरंगी कॉजवे फिर डूब गया। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुरानी सब्जी मंडी में गाड़ियां तैरने लगी। यूनिवर्सिटी रोड भी
पानी पानी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में दुकानों में पानी दाखिल हो गया, तारिक रोड की दुकानें भी पानी पानी हो गई। गुलशन इकबाल 13D में बारिश के बाद सड़क पर गड्ढा बन गया, एक सड़क पर ट्रक उलट गया। बरसाती पानी ने के इलेक्ट्रिक के सफेद झूठ को भी धो डाला। निस्फ से जायद शहर बिजली से महरूम हो गया। शहरी हुकूमत से शदीद शिकवा व शिकायतें करते नजर आए। खारादर, मीठादर, सोल्जर बाजार, लजबेला, गोलीमार, भीमपुरा, उस्मानाबाद, अजीम प्लाजा समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहामी मुअत्तल है। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में कई जिंदगियां छीन ली। दीवारें और छतें गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 56 से तजावुज़ कर गई। कई मकानात तबाह, डैम्स में शगाफ पड़ने से राब्ता सड़कें और पुल बह गए। सिंध के मुख्तलिफ शहर पानी में डूब गए। ठट्टा से जावल, सांगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। मुल्क भर में मानसून जोरों से जारी। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए, डैम टूट गए, सैलाब ने कयामत ढा दी। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल दिया। कई इलाके सफाए हस्ती से मिट गए। सैकड़ों मकानात की छतें और दीवारें जमीबोस। 56 से जायद कीमती जिंदगियां जाया। दर्जनों जख्मी हो गए। कई डैम्स में शिगाफ, राब्ता सड़कें और पुल बह गए। मुतासिरीन ने हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। PDMA और इंतजामिया ने बताया इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खैमे, बस्तियां कायम कर दी गई हैं। सिंध भी बारिशों से शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। ठट्टा का शाही बाजार डूब गया। तारीखी शाहजहान मस्जिद में भी पानी दाखिल हो गया। सजावल तालाब का मंजर पेश करने लगा। निकासी आब ना होने से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सांगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हो गयी, जबकि करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद मवेशी भी हलाक हो गए। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज पहली बारिश में भेज गया। तमाम तर पेश गोयों के बावजूद इंतजाम करना जुल्म हो गया। नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने नालों के नजदीक अच्छी आबादियाँ आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची को अपना शहर नहीं समझती। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और PTI खैर संजीदा रवैयों की वजह से कराची का ये हाल हुआ। उन्होंने तबाही का जिम्मेदार भी बता दिया। बोले सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को टिपो दिया। 1 अरब 20 करोड़ रुपए वो कहाँ चले गए? वो जो है उससे नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? ये जो मेन हमारी आर्टरीज हैं, मेन नाले हैं, और उसके बाद जो है 64 उसके मॉडरेट किस्म के नाले हैं और छोटी छोटी आर्टरीज हैं। इसकी सफाई करने में तो मेरा ख्याल है 20-30-40 करोड़ रुपए में ये कंप्लीट साफ हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा जो फोरकास्ट थी उसके बगैर इंतजाम का ना होना ये बात बता रहा है कि ये धड़ल्ले के साथ अब कराची के और पूरे सिंध के आवाम के साथ जो चाहे करें। सिंध हुकूमत जिसने मुकम्मल कब्जा किया हुआ है सिंध के तमाम इदारों पर, आरातों के एतबार से भी पीपल्स पार्टी का जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तरुण किया हुआ है कराची में। कराची में बारिश ने मवेशी मंडी का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मवेशी मंडी में हर तरफ पानी ही पानी। खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। भारी भरकम जानवर कीचड़ में खड़े हैं। खरीदारों के लिए इन्हें देखना मुश्किल है। व्यापारियों को जानवरों की बीमार होने का खदशा है। शहर कायद में 4 दिन से मुसलसल बारिश। इंतजामिया की नाकिस हिकमतें अमली। मवेशी मंडी में हर तरफ पानी ही पानी। ईद में सिर्फ एक दिन। खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। कीचड़ में खड़े जानवर बीमार होने का खदशा। पानी जमा होने से व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तो बहुत परेशानी का मामला है। यहाँ पर बारिश की वजह से हमारे पाँव वगैरह सारे गंदे हो रहे हैं। ये जो जानवर जो है ना वो तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए, मतलब एक जानवर के डबल पैसे किए हैं। बारिश ने मवेशी मंडी में खरीदारों को भी इम्तिहान में डाल दिया। खरीदारों के लिए जानवरों को देखना मुश्किल हो गया। जानवरों तक पहुंचने के लिए खरीदारों को गंदे पानी से गुजरकर जाना पड़ रहा है। गंदगी में गाहक कैसे आएंगे? व्यापारियों ने मंडी इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा बारिश के पानी की निकासी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि गाहकों के साथ सौदा बन सके। कौन कह रहा था कि बारिश के बाद जानवरों के रेट गिरेंगे? अरे भाई, रेट गिरे नहीं बल्कि मजीद ऊपर चले गए। व्यापारी तो बात सुनने को तैयार नहीं। कराची की मवेशी मंडी में आए खरीदार फट पड़े। महंगाई से परेशान शहरियों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ढूंढ रहे हैं हम और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमें अच्छा जानवर मिल जाएगा, लेकिन हर साल की निस्बत मंडी काफ़ी ऊपर है।
हाई है मंडी। बारिश की वजह से हमारे पाँव वगैरह सारे गंदे हो रहे हैं और जो यहाँ पर जानवर पिछले साल हम लाख का लेके गए थे वो इस साल 2.5 लाख 3 लाख रुपए का जानवर है। बड़ी परेशानी हो रही है। जानवर जो है ना वो तकरीबन 2.5 2.5 लाख 3 लाख रुपए, मतलब एक जानवर के डबल पैसे किए हैं। हमारी जो हालत इस वक्त हो चुकी है, बिल्कुल हम लोग चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे हैं। और बस एक चीज़ की हमारे जो कमी थी, जो हमें साथ अपने लेके आना चाहिए था, कि वो एक ड्रिप हम ले आते, जो ड्रिप अगर लगा लेते तो ये कि जो ये लोग रेट बताते हैं तो उसके थोड़ा सा हमें तवानाई आ जाती। बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा माल बिका, माल काफ़ी बिक गया, काफ़ी कम हो गया माल। बहुत अच्छा काम चल रहा है, गाहक भी बहुत हैं, माल भी बहुत बिक रहा है। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि वज़ीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ का ट्रेन ऑपरेशन 2 रोज़ बाद भी बहाल न हो सका। ताख़ीर से मुसाफिर उल गए। मुसाफिर घंटों से प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। कई ट्रेनें 20 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। लाहौर से कराची जाने वाली 3 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। कोयटा से बिलाखिर स्पेशल ई ट्रेन मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई है। तुम 22 घंटे कैसे लेट कर सकते हो? यानी पूरा दिन 24 घंटे, वो तो डेट भी चेंज कर दिया आपने। हम तो 30 घंटे 32 घंटे में ख्वार होके आ रहे हैं गुजरांवाला से। अभी इन्होंने खुद से जाना हो तो हर एक चीज़ टाइम पे आएगी, हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है, कोई रास्ते नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।